तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ वापस एक न्यू क्लासिक अपडेटिंग वीडियो लेकर। तो आज वाली वीडियो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको बताया थी, आज तारीख जो है आपकी 16 अप्रैल हो चुकी है और आपके RUHS BSc नर्सिंग और जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उनके जो फार्म है स्टार्ट हो चुके हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है RUHS का। वो भी हम देखेंगे, सिलेबस में क्या बदला हुआ वो भी हम देखेंगे, एग्ज़ाम डेट वही है या फिर आगे सरकी है वो भी बताएंगे, फार्म कब से कब तक भरे जाएंगे वो भी बताएंगे, प्लस क्या नए नए चेंजेस हुए वो भी बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले आपको RUHS की जो वेबसाइट है वो खोल देनी है और उसकी सबसे पहले वेबसाइट खोलने के बाद जब आप नीचे चलोगे तो आपको जो है आपको दो नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे नीचे मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास लिखा होगा CUET 2025 एप्लीकेशन लिंक। तो आप देख सकते हो सामने तरीके से लिखा है, सिंपल तरीके से लिखा है कि CUET 2025 एप्लीकेशन लिंक। तो आप इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है आपको ऐसे, तो आपका जो ऑफिशियल बायोडेट खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप पूरा जो है बैकग्राउंड खुल चुका है हमारे पास और इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मैं पूरा डिटेल से नहीं बताने वाला हूँ, फार्म कैसे भरा जाता है वो सब बता देंगे, लेकिन मैं आपको जो इसकी महत्वपूर्ण सूचना है वो मैं इसको नहीं बताऊंगा, बराबर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बताऊंगा, ठीक है, ताकि वीडियो कम समय में पूरा हो सके। तो बच्चों इसमें क्या है, देखो एक तो आप देखो कि यहाँ देखो स्वास्थ्य विभाग की जो है आपकी निकल चुकी है RUHS की, ओके। और दूसरी बात, फॉर्म फिल यहाँ से आप कर सकते हो, आपका फॉर्म प्रिंट यहाँ से हो जाएगा और चेक पेमेंट किया हुआ ही नहीं हुआ वो देखो, आप फ़ोन नंबर भी देख सकते हो। आपके पास जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन ब्राउजर पर जाना है और यहाँ पर हम दबाएंगे वीवर्स, ठीक है। तो आपका जो है ये लिंक मैंने डाउनलोड कर रखी है इसलिए डाउनलोड अगेन आ रहा है, लेकिन मैं इसके ऊपर कनेक्ट करूँगा तो मेरा जो ऑफिशियल PDF खुल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ये PDF है जो आ चुका है और इस वीडियो को मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगा आपको, या आप मुझे पता है आप समझ भी जाओगे, ठीक है। करीबन 16 से 17 पेज होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो भाई आप देखो सिंपल चीज़ है और अब के बाद RUHS ने जो है वो सुंदर मतलब बनाया है इस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को। तो राजस्थान विभाग स्वास्थ्य विभाग जो है अब विश्वविद्यालय, और यहाँ पर देखो आप यहाँ पर लिखा है पुस्तिका शैक्षणिक सत्र पुस्तिका सेक्शन 25-26, ठीक है बच्चों। सबसे बड़ी बात ये है। और हम नीचे चलते हैं तो डिप्लोमा स्नातक पाठ्यक्रम लिखा है, अब कौन कौन से पाठ्यक्रम है वो भी देख लो। BSc नर्सिंग लिखा है यहाँ पर सीधे तौर पर, ठीक है। BSc नर्सिंग के बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर BSc नर्सिंग BPTR है, BRT है, BC नर्सिंग है, MLT है, BSc है और D फार्मा है, B फार्मा है। ये सारे कोर्सेज आपको करने को मिलेंगे, ठीक है। तो नीचे चलते हैं अपन। अब बच्चों एक बात बता दूं आपको कि इसकी जो ओरिजिनल जो आप किसके ऊपर जो है आप जाकर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा, जैसे कि ये एक तो आपको क्या करना है, आपकी बार इसकी दो इसकी वेबसाइट है, या तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो www राजस्थान राज और ओरिजिनल ईमेल, ये आपकी पहली होगी। दूसरी है RUHS CUET 2025, तो आप ये सारी जो है आप खोलोगे तो आ जाएगी, ठीक है। अब जो मेन चीज़ हम देख लेते हैं, आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये हमारे जो है। अब देखो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये सारे कोर्सेस हैं आपके, जो कोर्सेस होंगे वो वाले कोर्सेस हैं और बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं है। ये सारे कोर्सेज के नाम वगैरह लिखे हुए हैं, या आपके फॉर्म कैसे फिल होना चाहिए वो लिखा है, केयरफुली बिफोर प्लानिंग फॉर RUHS CUET 2025 फॉर्म कैसे फिल करना वो लिखा है, आपकी वेबसाइट का नाम है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे चलना है आपको, अपन को सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, ज़्यादा कोई हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा ये हमारा BSc नर्सिंग का कोर्स है, यहाँ पर लिखा होगा, देखो ये वाला नहीं है, ये लिखा BSc नर्सिंग कोर्स जो है 4 ईयर का है, ये सामने लिखा है। ये कोर्सेज के नाम है, जो भी कोर्स है आपके वो वाले, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, वो होगी जो मैं बता दूंगा यार। ये आपके एक्टिविटी शेड्यूल देख लेते हैं, ये आ गया इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखो स्टार्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट, तो 16 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके, आज तारीख से, आज ही अभी से आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट जो इसकी है वो 30 तारीख को होगा, रात को 11 बजे, वो भी आप देख लो। लास्ट डेट ऑफ सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पर 30 तारीख तक जो है आपके लास्ट फॉर्म अपलोड हो जाएंगे। और
करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है मतलब आपकी जो करेक्शन विंडो कब खुलेगी, वो खुलेगी 7 से 8 तारीख के बीच में। 7 और 8 तारीख को आपको करेक्शन करने को मिलेगा। फिर प्रिंटिंग और एडमिट कार्ड कब हो गया। अब बच्चों देखो एडमिट कार्ड भी तारीख दे रखी है, 15 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 15 तारीख को बच्चों आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 15 मई को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एडमिट कार्ड। ठीक है बच्चों, 15 तारीख को। फिर आपके यहाँ पर लिखा है एडमिट कार्ड आ गए 15 तारीख को। फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 27। बच्चों बड़ी बात यह है कि आपके पहले एग्ज़ाम हुआ था, जब ये नोटिफिकेशन निकला था तो 25 तारीख को एग्ज़ाम बोला था, लेकिन अब जो है 27 तारीख हो चुका है। किस कारण हुआ है, ये CUET का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। और अब मेरे हिसाब से 27 तारीख लास्ट डेट है, ये एग्ज़ाम फिक्स होगा। बाई चांस कोई कारणवश आपका एग्ज़ाम जो है 1 और 2 दिन एक्स्ट्रा आगे बढ़ सकता है। 2 दिन आगे या दो दिन आगे हो सकता है, पर पीछे तो बिल्कुल नहीं होगा। एग्ज़ाम आप ऐसे मानो ना, आप 100 में से 100% चांस यही होगा कि एग्ज़ाम आपको 27 तारीख को ही होगा। ठीक है, तो ये 100 में से 100% चांस है इसके एग्ज़ाम 27। अब आगे नहीं बढ़ेगा, यही होने वाला है। तो बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। तो रिजल्ट जो है डिस्क्रिप्शन कब आएगा, तो 7 तारीख को बता रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। और ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस टू बी अनाउंस्ड लेटर। तो बच्चों इसके अंदर ओनली फॉर काउंसलिंग कब होगी वो नहीं बताइए, लेकिन आपके जो है ना एग्ज़ाम कब स्टार्ट कब होंगे, फॉर्म कब ख़त्म होंगे, करेक्शन कब होगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्ज़ाम कब होगा वो, और रिजल्ट कब आएगा वो भी बता दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। अब आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या होने वाली है बच्चों। देखो आपकी जैसे कि SC वाले हैं, ST वाले हैं, या फिर आपके जो हैं उनके लिए तो 1000 रुपये रखी गई है। और ऑल अदर कैटेगरी कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए रखी गई 2000 रुपये। ठीक है बच्चों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, होगी तो बता देंगे। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल ऑन। बच्चों ये आपकी नो रिफंडेबल यानी कि आपको जो है सीटें मतलब आपको वापस नहीं मिलने वाली है फीसेस, भाई जहाँ फार्म नहीं करते हो ऐसे वगैरह। ठीक है, एलिजिबिलिटी। अब देखो आपको इसके एडमिशन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होना चाहिए, आप पास मतलब क्या पास के पास योग्यता होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आप देखो, आप साइंस नर्सिंग के लिए हमारा स्पेशल जो है नर्सिंग के लिए देखते हैं। तो नर्सिंग के लिए जो आपको 12वीं पास होना जरूरी है। यहाँ साफ लिखा है कि भाई कैंडिडेट जो है मस्ट हैव पास द सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है बच्चों, और एग्जाम जो है साइंस और मेडिकल ग्रुप का होना चाहिए। प्लस आपका जो है बोर्ड 12th स्टडी अंडर 10+2 पैटर्न होना चाहिए। लिखा आपको तो साफ चीज़ें लिखा है आपके, इसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए 12th के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए। और एग्जामिनेशन जो है रिकॉम्बाइजेंट और RUHS के जो है इक्विवेलेंट टू अबाउ स्टैंड क्वालिफिकेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। बच्चों आपके पास जो है एग्ज़ाम, यदि अब जो बच्चे एग्ज़ाम दे दिया है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12th के अंदर जो OBC वगैरह आते हैं उनके लिए 45% रखा गया है, और ST वगैरह उनको लेकर 40% रखा गया है बच्चों, सिंपल चीज़ है। और नेचुरल बोर्न शेड्यूबल कास्टेड ऑन द शेड्यूबल ट्रिपल्ड कैंडिडेट्स। और बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री और बायोलॉजी है टेकन टुगेदर एंड द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एंड द विथ इंग्लिश एंड कंपलसरी सब्जेक्ट इन 12th। बच्चों आपको इंग्लिश जो है कंपलसरी रखी गई है, इंग्लिश तो होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, इंग्लिश सबके पास होती है। BPT का देख लेते हैं, BPT के लिए वो सेम चीज़ है, 12th पास होना चाहिए, वो सेम चीज़ रखी गई, ज़्यादा कुछ नहीं, सब यही होता है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है, 10वीं 12वीं पास होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एज लिमिट बच्चों के दिल में बहुत ज़्यादा होता है, एज लिमिट क्या है तो देख लेते हैं। तो BSc नर्सिंग के लिए 17 साल रखी गई है, मैक्सिमम 17 साल से 31 दिसंबर 2025 तक बच्चा 17 साल का होना चाहिए। और अपर एज लिमिट जो है यहाँ लिखा अपर एज लिमिट ऑफ एडमिशन टू बी बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग। तो अपर एज इसमें मेरे हिसाब से हटा दी गई है। ठीक है बच्चों, अब BPT के अंदर 25 से 17 साल बच्चा तक ये फार्म भर सकता है। साफ लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट द एज ऑफ 17 या 17 ईयर बट नॉट कंप्लीट 28 ईयर्स इस केस ऑफ फीमेल्स। तो लड़कियों के लिए 28 साल और लड़कों के लिए जो है 25 साल आपकी जो है एज रखी गई है BPT के अंदर। ठीक है, और अब हम पैरामेडिकल की बात कर ले तो पैरामेडिकल के अंदर भी सेम प्रोसेस हो रखा है, वो 17 साल के ऊपर होना चाहिए और एज लिमिट सहित हटा दी गई है। और जो फार्मा कोर्सेस हैं उनके लिए भी 17 साल है, लेकिन अपर एज हटा दी गई है। ठीक है, हम रिसीव अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वही हम देखेंगे। अब ये मेरे हिसाब से बच्चों आपके गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फीस लगने वाली है वो वाले हिसाब से। तो लड़कियों के लिए जो मेरे साथ यहाँ 50,000 लिखे हैं, ये वो इस
अब बच्चों इसमें क्या है सिस्टम वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के लिए 50,000 रुपये रखी गई है बॉयज़ जनरल के बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स और SC ST के लिए 20,000, और गर्ल्स बच्चों जो बॉयज़ है ना जो SC ST वाले हैं उनके भी 20,000 रखी गई है, और गर्ल्स के भी जो है गर्ल्स उनके भी, और गर्ल्स जो है जो ये जनरल हो या फिर OBC को वो 20,000 रुपये ही लगेंगे। लेकिन जो जनरल के बॉयज़ हैं, OBC के लड़के हैं, MBC के EWS उनके 50,000 रुपये लगी गई है। अब इसमें प्लस कंपटीशन मनी एप्लीकेबल सब जोड़े गए हैं, ठीक है बच्चों। फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट राज, ये गवर्नमेंट कॉलेज अंडर SFS वाली है। अब इसके अंदर राज MES नर्सिंग कॉलेज की भी फीस रखी गई है, सेम प्रोसेस इसके अंदर भी लिखा गया है। जो ये वाला प्रोसेस है ना बच्चों, ये सेम यहाँ लिखा है, लेकिन प्राइवेट के अंदर बिल्कुल चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पर लड़का हो या फिर लड़की हो, सबके लिए जो है 95,000 यानी कि 95,000 फीस रखी गई है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। तो प्राइवेट तो ख़राब ही चीज़ है, आपको गवर्नमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको देखो BPT के लिए जो फीस वो भी 90,000 के करीब रखी गई है, वो आपकी जो लड़के लड़कियों के लिए, और गवर्नमेंट के लिए भी जो है वो करीब 90,000 से या प्लस 10,000 तक रुपए रखी गई है, ठीक है। ये कोर्सेज की फीसेस से आप देख सकते हो, आराम से जाकर ज़्यादा इसके डीप नहीं जाना चाहूँगा मैं। और अब आप देखोगे कि भाई काउंसलिंग फ़ीस कितनी होनी चाहिए। काउंसलिंग फ़ी BSc नर्सिंग के लिए 550 रुपये ऑल कैंडिडेट्स के लिए लिखी गई है। अब वो कैसा भी हो, ST हो, SC हो, OBC हो, जनरल हो, कुछ भी, सभी जितने भी कोर्सेज के एग्जाम निकले हैं उनके सभी के जो काउंसलिंग फीस है वो 550 रुपये और कैंडिडेट्स लिखा गया है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। तो चॉइस फिलिंग कब करनी, अब आफ्टर जो है डिस्क्लेशन, यानी कि RVC जब आपका एग्जाम रिजल्ट निकाल देगी और एलिजिबिलिटी आप कैंडिडेट जो है और भी अलाउड हो जाओगे, तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले सकोगे। लेकिन वो अभी जो है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस का जो है एग्जाम डेट नहीं निकाला गया है, वो मेरे से एग्जाम होने के बाद में निकाला जाएगा। एडमिशन प्रोसेस जो आपका वही एग्ज़ाम देना है, मल्टीपल क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, ठीक है। आगे चलेंगे, फिर आपका अलाउड कॉलेज, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। अब बच्चों से एक चीज़ लिखी गई है कि राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा का प्रवेश या दोनों संबंधित नियमों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। बच्चों परिवर्तन किया जा सकता है, तो ध्यानपूर्वक आप इसको देखते रहे, बाबा वेबसाइट विजिट करते जाएं, ठीक है बच्चों। ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह इस प्रकार से बनाए जाने हैं, जैसे कि आप बना सकते हो, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब आपको मैं सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि सिलेबस आपका क्या होने वाला है, ठीक है। थोड़ा बाहर निकलते हैं, मेरे पास डाउनलोड कर रखी है सिलेबस भी। अब सिलेबस जो है आपका सिलेबस देखो साफ, इसमें क्या लिखा है बच्चों, साफ लिखा गया है। ये क्या लिखा है देखो कि सिलेबस आज जो आपका है, जितने भी कोर्सेज के एग्जाम फॉर्म निकले हैं उनके लिए जो है आपके RBSc का क्लास 12th इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट होने चाहिए, और यही आपका सिलेबस लिखा है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ना, ये क्लिक कर दिया तो आपका जो है मैंने डाउनलोड कर रखा है, और मेरा जो यही 12वीं का 12th का चलिए सिलेबस था 2025 का, वही निकल जाएगा। तो आपको मैं दिखा लेता हूँ फटाफट, आपको मैं क्लियर कर लेता हूँ ये सिलेबस क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, ये वाला दबा के। तो बच्चों देखो इसमें साफ लिखा है कि सिलेबस आज प्रिपेयर्ड बाय RBSc फॉर क्लास 12th इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें देखो आप क्या लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये सारी चीज़ें जो अब सिलेबस जो आपका 12th का जो रिलीज हुआ था वो सेम सिलेबस इसमें चिपका दिया गया है, और ज़्यादा कुछ नहीं, स्पेस को चेपने की जरूरत नहीं है। तो पहला सब्जेक्ट फिजिक्स के शुरुआत करते हैं। तो पहले जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र रखा गया है, इसके आपके टॉपिक्स देख सकते हो। फिर स्तर, विभव, धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश, चुंबकत्व, चुंबक एवं द्रव, वैद्युत चुंबक के प्रेरण और प्रत्यवती धारा, विद्युत चुंबक की तरंगें, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, तरंग प्रकाशिकी, विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, परमाणु और नाभिक, और बच्चों आपका अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियाँ सरल पद्धति, ठीक है बच्चों। आप टॉपिक्स देख सकते हो कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, कौन से हैं, ठीक है। तो मेरे साथ वही टॉपिक्स जो अभी पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। जो केमिस्ट्री की हम बात करें तो देखो विलयन है, फिर आपका वैद्युत रसायन हो जाता है, फिर रासायनिक बल गतिकी आ जाता है, DMF ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। पांचवा पार्ट है उपसंयोगिक, फिर आपके जो आ जाते हैं हेलो एल्किन, हेलो एरिन, फिर आपका आ जाता है
एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, फिर आपका आ जाता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर आपका आ जाता है एमीन्स, और लास्ट पार्ट होता है आपका जैव अणु। ठीक है, फिर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर भी आपके पहला पार्ट जो है वो है पुष्पीय पौधों में जनन, लैंगिक जनन, फिर मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, फिर आता है आपके अनुवांशिक विकसित और विकास यानी कि वंशागति और विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार, फिर आपका विकास आ जाता है मानव कल्याण के जीव विज्ञान, और फिर आपका मानव स्वास्थ्य रोग, फिर आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, फिर आपका जीव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं परिक्रम, फिर आपका जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, और फिर आपके आ जाते हैं पारिस्थितिकी यानी जीव और समष्टिया, पारितंत्र और जैव विविधता के एवं संरक्षण। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से ऊपर क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे ये, तो आपका ये बस यही खत्म होता है। अब गणित का देखो, आप गणित के अंदर आपके देखो ये वाला है। ठीक है, अब गणित में ऐसा कुछ नहीं है, आपका ऐसे ही वो जो 12th का सिलेबस था वो टेप दिया गया है यहाँ पर, और कुछ नहीं है, बल्कि गणित मेरे हिसाब से नहीं आने वाली है आपके, तो टेंशन वाली लेने की जरूरत नहीं है आपको, गणित नहीं आएगी। ठीक है, चलो गणित नहीं आएगी बच्चों, आपको गणित वाला तो ऐसे ही ओके, 12th का सिलेबस चेपा था ना, यहाँ पर चेपा है और कुछ नहीं किया है, तो गणित तो आपकी नहीं आने वाली है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी गणित नहीं आने वाली है। ठीक है, वो तो ओनली फॉर क्या किया इसने, गणित चेप रख दी है। क्यों बच्चों, क्योंकि जो स्पेशल तो इन्होंने बनाया नहीं है, तो जो 12th का जो सिलेबस आया था 12 बच्चों के लिए, जो बोर्ड के लिए, वही सिलेबस इसके अंदर चेप दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चेप दिया। अब फार्म कैसे भरते हैं वो देख लेते हैं। फार्म भरने का तरीका फटाफट बताऊंगा आपको मैं, क्यों अभी ऑलरेडी 17 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, आपको फिल फॉर्म के ऊपर दबाना है, ये मैंने दबा दिया, तो यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन। अब सारी चीज़ें देखो, मैं आपको लिखा क्या लिखा देखो, इसमें कुछ नहीं करना आपको, फॉर्म भरने फिर कभी नीचे देखो, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने और नेक्स्ट दबा देना, और कुछ नहीं करना। मैंने नेक्स्ट दबा दिया है, दबाया। अब इसके अंदर जो आपको जो फाइलें वगैरह वो क्या पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ भी पढ़ लेता हूँ, अभी तो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नहीं है। जैसे एग्जाम डिस्क में यहाँ पर कुछ भी आप जैसे लिख दो, आप जैसे जयपुर है तो आप जयपुर यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर जयपुर भी आया था मेरा, तो यहाँ पर मैं जयपुर लिख देता हूँ। तो ठीक, जैसे कि मैं जोधपुर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये जो ज़्यादा बच्चों हो रखा है, यहाँ पर फुल नेम यहाँ डालना है आपको, जो आपको है कंफर्म नेम डालना है, फादर्स नेम डाल देना है, मदर्स नेम डालना है, जेंडर डालना है, बीओडी डाल देना है, एज क्या है वो डालनी है, फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर ये सारी चीज़ें भरनी है आपको, व्हाट्सएप नंबर भी डाल देना है। और यहाँ सारी चीज़ करने के बाद आप जो है यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको जो है एक और बटन मिल जाएगा आपको, ये सारी चीज़ें भरने के बाद नेक्स्ट दबाना। जैसे मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ, मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे ही भरने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर जयपुर लिख देते हैं पहले तो, जैसे जयपुर यहाँ में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा नाम पूछा तो मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी हम टेक देते हैं, यहाँ पर कुछ भी हम लिख देते हैं। चलो नेक्स्ट दबाते हैं, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी मैं तो है थोड़ा नाम भी ऐसे डालता हूँ, आराम से हम क्या कहते हैं इसको क्लैरिफाई कर सकें, इस बाद में ये होगा नहीं। तो यहाँ पर मैं जैसे डाल देता हूँ हम डाल देते कुछ भी, जैसे कि CAT, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी आऊँगा तो मैं CAT मैं लिख देता हूँ, ये मेरा CAT। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर डालना क्या है देखो, आप यहाँ डाला फादर्स नेम, तो यहाँ पर भी हम डालते हैं जैसे यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ भी, जैसे कि FAT। ठीक है, यहाँ पर भी हम डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट दबाते हैं। अब यहाँ पर मुझे डालना है अपना, अब जेंडर डालना है, तो जेंडर में मैं क्या हूँ, अब जेंडर मुझे पता है क्या है, तो मैं फीमेल मेल कुछ भी डाल दो आप। मैं तो जैसे कि मैं अब मैं मेल डाल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपका BOD डालना है क्या है। अब आप BOD के अंदर अब जैसे यहाँ पर डेट लिखिए, तो ये डेट आ रही, तो मैं जैसे 2000 नीचे 4 डालता हूँ, तो ये मैं लिख देता हूँ 4। ठीक है, चलो तो 21 आ चुकी है ऑलरेडी। और यहाँ पर जो है आपका मोबाइल नंबर कुछ भी आप डाल देते, जैसे कि मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पर, कुछ भी आप डाल सकते हो, कुछ भी डाल दो। ठीक है, मतलब आपके खुद के डालने बच्चों, और कुछ नहीं, ऐसे नहीं आप डाल दो मैंने बताया जैसे फालतू में। ठीक है, अब आपको मोबाइल नंबर कंफर्म करने हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला है 5776, तो यहाँ पर मैं वही नंबर डालूंगा 5776। ठीक है, फिर यहाँ पर मेरे जो है 765555 7777
ठीक है, और 88 तो 88, तो ये सारी चीज़ें ही डालनी है। ठीक है, अब जो ज़्यादा फार्म मैं भरता हूँ ना, तो मेरे हिसाब से मेरे भी जो है चैनल पर वो आ सकता है, आपको पता है ना, फार्म भर के नहीं बता सकते हैं, लेकिन मिनिमम चीज़ें ये आपको ये दबाओगे, ये सारी चीज़ें भरने के बाद में आपको क्या करना है, देखो एक प्रोसेस आप यही समझ सकते हो। आपको पहले इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, फिर आपको पर्सनल एंड एजुकेशन डिटेल्स भरनी है। अब देखो ज़्यादा जो मेन चीज़ें है वो इसी के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर, हम सेकंड पार्ट के अंदर ही बैठे हैं। ठीक, करना कुछ नहीं है आपको, क्या है देखो, पहले से सबसे पहले परीक्षा जिला बढ़ना है, तो हमें जयपुर के अंदर बढ़ना है, फिर व्यक्तिगत विवरण ये पढ़ना है आपको, फिर फुल नेम कंफर्म नेट करना है, फादर नेम करना है, मदर नेम करना है। ठीक है, वो करने के बाद आप जेंडर फिल करोगे, फिर BO फिर अपने एज क्या वो डालोगे, फिर मोबाइल नंबर डाल दोगे, फिर आप कंफर्म मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी आप कैंडिडेट की। अब बच्चों इसमें क्या करना है, ईमेल आईडी अपनी खुद की डालनी है, फिर व्हाट्सएप नंबर आपका खुद का और कंफर्म करना है आप। फिर आप जो आपको जो है मिनिस्ट्री वो डालना है, फिर आपको बॉन्डफाई जो राजस्थान है वो डालना है, एप्लिक फॉर्म डालना है, PWD डालना है। ये सारे डालने के बाद संचार पता, जैसे कि एड्रेस लाइन डालना है, दोनों स्टेट कहाँ से आप कहाँ रहते हो वो डालना है, पिन कोड डालना है, पोस्ट ऑफिस डालना है। फिर आपको क्या करना है, नीचे शैक्षणिक योग्यता में आपको रिजल्ट स्टेज लिखना है कि आप कौन से स्टेज में रहते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने रोल नंबर, अपने जो है एग्ज़ाम कितने नंबर से पास किया, 10वीं के अंदर और 12 के अंदर वो डालना है। फिर आप नीचे चलोगे तो आपको यही करना है और यहाँ नेक्स्ट दबाना है, तो आपका जो सारा जो चीज़ें है खुल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर जो आपको अटैम्प्ट कितने लगे वो भी लिखने पड़ेंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जो ये डिटेल है, फिर आपका फोटो अपलोड करना पड़ेगा इसके अंदर, फिर उसके बाद में आपको जो है अपना पेमेंट करना पड़ेगा और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कम टू कम एक वीडियो, यदि वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को जो है शेयर कर देना, मेरे वीडियो को, इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि बच्चे जो फार्म भरना चाहते हैं वो फार्म भर सके। ठीक है, यदि कोई वीडियो समझ में नहीं आया आपको, यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आया कि फार्म कैसे फिल करना है या कोई भी अनदर डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर वो डाउट लिख दीजिए, उसके पीछे हैशटैग लगा दीजिए, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये डाउट है। ठीक है, फिर मैं डाउट के ऊपर क्या करूँगा, यदि कोई डाउट ऐसा है जो बच्चों को, जैसे आप जैसे बच्चे बोलते हैं, जैसे ये डाउट के लिए सब पूछे होंगे, मुझे लग रहा होगा कि ये डाउट तो है ना, वीडियो बनाने के लायक है, तो मैं वीडियो बना दूंगा। यदि डाउट आपके कमेंट बॉक्स के अंदर समझाने लायक होगा तो मैं आपके कमेंट बॉक्स के अंदर ही समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कम टू वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।